प्रश्नावली 13.2 का तीसरा प्रश्न है, रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिल्लियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो हमको ये दिया गया है। तो देखो, चूंकि क्या है, पहिया जो है, जितनी भी तिल्लियां लग रही हैं वो सारे के सारे कोण जो हैं बराबर हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम ये देखें कि ये अगर पहिया है, ठीक है, तो क्या करना है, तिल्लियां लगाई उसने किस प्रकार से, जैसे एक तिल्ली ये है, दो ये है, तीन ये, चार ये। तो चार के चार कोण कितने के बने हैं, यहाँ दिखाया 90 अंश के बने हैं। ये चार के चार कोण जो है ये 90 अंश के बने। चार तिल्लियां लगाई तो कोण 90 का बना। 6 तिल्लियां लगा दी तो कोण बना 60 की, क्योंकि 6 बराबर भाग हो जाएंगे, जैसे 4 बराबर भाग हुए। तो यानी कि ये 90 कैसे आया, 90 आया 360 के 4 बराबर भाग कर दिए, 4 नम 36। और 360 के क्यों, क्योंकि पूरा जो एक गोल चक्कर होता है इस प्रकार से, ये बनता है पूरा 360 अंश का कोण। ठीक है, तो इसके 4 बराबर भाग कर दिए तो 90। 6 तिल्लियां लगाएंगे तो 6 बराबर भाग बन जाएंगे इसी प्रकार से। तो कितने हो जाएंगे, 360 में 6 का भाग दे देंगे तो 6 छक 36 बराबर 60 आ गया। अब हमको क्या करना है, 8 बराबर भाग करने हैं। 360 के 8 बराबर भाग करने, तो 8 से भाग देते हैं। कितना हो जाएगा, 8 चक्को 32, 2 बच गया, नहीं 4 बच गया, ठीक है, 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो जब 8 तिल्लियां रखेंगे तो प्रत्येक तिल्लियों के बीच का जो कोण बनेगा 45 अंश बनेगा। तो रिक्त स्थान ये हमको फिल करना था। फिर हमको दिया है 10 तिल्लियां जब हम लगा देंगे तो ये 360 के हमको 10 बराबर भाग करने होंगे। 360 के 10 बराबर भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, 36 डिग्री। तब प्रत्येक तिल्ली के बीच का कोण बनेगा 36 अंश। और जब हम 360 के 12 बराबर भाग कर देंगे तो देखो 12 36 और 1 0, तो यानी कि तब जो प्रत्येक तिल्ली के बीच का जो कोण बनेगा, देखो क्रमागत तिल्लियों के एक युग्म के बीच का कोण तब बनेगा 30 अंश। अब हमसे पूछा है, क्या तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है या नहीं है। तो देखो, जब तिल्लियों की संख्या बढ़ के 4 से 5 हो गई तो कोण क्या हो गया, 90 से 60 हो गया। तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है, 4 से 6 भी, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और कोणों की संख्या देखो 90 से 60 हुआ, 60 से 45, 45 से 36, 36 से 30। तो जिस क्रम में, जिस अनुपात में तिल्लियों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में कोणों के बीच का जो, तिल्लियों के बीच का जो कोण है वो घट जा रहा है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात में है। तिल्लियों की संख्या और उन तिल्लियों के बीच के कोण के बीच में जो है ये प्रतिलोम संबंध है। तो हमसे ये पूछा था, तो हम लिख देंगे हाँ। फिर पूछा है, 15 तिल्लियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिल्लियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा, कोण, तिल्लियां कितनी हैं, 15। संपूर्ण कोण होता है 360 का। 15 तिल्लियां लगाएंगे तो 15 बराबर भाग हो जाएंगे, तो 15 से भाग दे देते हैं। तो ये हो गया 15 दूनी 30, 6 बच गया, 6 के बगल में 0 उतरा, 60 हो गया, तो 15 चक्को 60। तो कितने आ जाएगा, प्रत्येक तिल्ली के बीच का कोण आ जाएगा 24 अंश। फिर हमसे पूछा है, यदि क्रमागत तिल्लियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या होगी। हमने क्या किया, हमने नियम लगाया, अभी हमने लगाया कि क्रमागत तिल्लियों के बीच का जो कोण है ये किसके बराबर था, 360, और तिल्लियों की संख्या के बराबर था। अब हमको क्या करना है, अब हमको दिया है कोण, ये वाला कोण हमको दे दिया है, कितना, 40 अंश है, बराबर 360 बट्टे तिल्लियों की संख्या, माना n मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो बट्टे n हो गया। इसके नीचे 1 है तो ये हो गया 40 गुणा n बराबर 360। तो n बराबर हो गया 360 बट्टे 40, 0 से 0 कट गया, 4 नम 36, तो कितना आ गया, 9। तो अतः हमसे पूछा था तिल्लियों की संख्या कितनी होगी, तो तिल्लियों की जो संख्या है ये आ गई आपकी 9।